जमाल साहब, खुश आमदीद। आपने मुझे इज्जत बख्शी। ये जमाल साहब की असिस्टेंट हमारी पुरानी वेट्रेस फादी ही है ना? क्या ये वही है? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। जनाब खुश आमदीद। मैं समीतूना। हेलो। मिलके खुशी हुई। मैं सामी, खुश आमदीद। हेलो। बहुत शुक्रिया। हेलो किनान साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। आइए सर, इस तरफ आइए। सबके लिए बैठे इंतजार जमाल साहब। करें, जब मैं बोलूं तो ले आइएगा जल्दी। फिर से खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कल जो कुछ हुआ मैं उसकी वजह से बहुत परेशान था, लेकिन मेजबान को जो कहना जरूरी था सब कुछ कह दिया गया है। ठीक है, मेरा ख्याल है कल जो कुछ भी हुआ उसकी कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। मेरा ख्याल है जो कुछ भी हुआ वो प्रोग्राम की और रिपोर्टर्स की जोशो खरोश की वजह से हुआ है ना, तो उसे सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं। फरतोश साहिबा, इधर आइए। फतोश? हाँ। ये मेरी नई असिस्टेंट है, फातोश साहिबा। इसका नाम तो फादी था ना? उसने फातोश कहा। असल में हम लोग पार्टनर्स बनने वाले हैं, तो आपकी अक्सर मुलाकात होती रहेगी इनसे। फातोश, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई, शुक्रिया। मिलके खुशी हुई। फातोश साहिबा। फातोश साहिबा, मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई मैम। आपसे फिर अब मिलकर क्या खुशी हुई किया फतूश साहिबा। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हमने पार्टनरशिप बना ली है, तो फिर पार्टनरशिप का जश्न मनाएंगे। लीजिए। जमाल साहब ड्रिंक नहीं करते, इसे रहने दीजिए। क्या वाकई में? फातू साहबा, ठीक है, तो फिर क्या पिएंगे? जमाल साहब ऑरेंज जूस पिएंगे, शुक्रिया। जमाल साहब के लिए ऑरेंज जूस लेकर आए। खुदाया। लीजिए सर। शुक्रिया। मुझे एक गिलास पानी ला दें प्लीज। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑरेंज जूस भी आ गया है और अब जश्न मनाने का वक्त है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये हमारी दोस्ती के नाम मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। पार्टनरशिप के नाम। देखो तो सही, फादी कितनी बदल गई है। पहली नजर में तो मैंने पहचाना ही नहीं उसे। हो सकता है यूनिफॉर्म की वजह से हमें ना पता चला हो। ये लड़की तो बिल्कुल चेंज हो गई है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी अभी आती हूँ। अच्छा जाओ। सेजाई, माफी चाहता हूँ, ट्रैफिक की वजह से आने में देर हो गई। यही बहुत बड़ी बात है कि तुम यहाँ आने में कामयाब हो गए। मुबारक हो। खानदान, खानदान, क्या तुम अंदर हो? हाँ, यही हूँ। ठीक है, मैं भी यही हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ नेस्लिहान। खानदान, देखो गुस्सा मत करना, लेकिन तुमने अभी तक कैनान को क्यों नहीं बताया? यानी ठीक है कि ये तुम्हारे लिए अजीब सूरत हाल है। तुमने मुझे बरसों पहले बताया था कि वो बच्चे नहीं चाहता। क्या तुम अभी भी ऐसा ही सोचती हो या कुछ छुपा रही हो मुझसे? नेस्लिहान, तुम मेरी मदद करना चाहती हो? बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ा वक्त दो ताकि मैं ये खबर खुद तो हजम कर सकूं। जब संभल जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। ठीक है, चलो। ठीक हूँ, चलो चलें। मेरे दामाद मिलकर हैं खुशी हुई। शिजाए। मुझे भी। ये हमारी कंपनीज के माली मामलात के जिम्मेदार हैं। मेरी बेटी पहले मेरे साथ काम करती थी, लेकिन कुछ सालों से हम अलग हैं। मगर उम्मीद है वो जल्द हमारे पास वापस आ जाएगी। इंशाअल्लाह।
सेवता के जाने के बाद हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब लगता है कि अक्सर मिलते रहेंगे। क्या वो आ रही है? बहुत जल्द। वाकई? हाँ, बहुत जल्द वो यहाँ पर होगी। और तो और वो, चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हाँ हैं। जरूर, क्यों नहीं। ठीक हूँ। अब जाहिर है जब हम पार्टनर्स बन ही गए हैं तो अब हमारी ज्यादा मुलाकात होगी और एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकेंगे। प्लीज एक और ग्लास पानी ले आइए। कल मैं अपने चैनल पर एग्रीमेंट पर दस्तखत के लिए आपका इंतजार करूंगा। फातोश साहिबा आपको वक्त बता देंगी। ये जमाल साहब को दे दीजिए। सर, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। अच्छा, तो हम यहाँ अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। तफसीलात पर कल बात करेंगे। बाकी कल मुलाकात होगी। ओके, इंशाल्लाह। जनाब, हम बूढ़े आदमी हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आप पुराने शिकारी हैं, बिल्कुल सही फैसला किया है। अभी नहीं समझेंगे मगर बाद में जरूर समझ जाएंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा फिर मिलते हैं। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। चलो शुक्र है हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। खत्म तो हुआ। हाँ खत्म हो गया। अब जश्न तो बनता है। गुलाए, शैंपेन ले आए। खवातीन आ जाएं। तो क्या हम पेरिस में घर खरीद रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? अब तो हर जगह दीपक भाई। खरीदेंगे मेरी जान। आप जानते हैं जमाल साहब इतना दूर आए, मैं उन्हें सी ऑफ करना चाहता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसका क्या ताल्लुक है कहना? कम से कम उनको अलविदा तो कहना चाहिए। क्यों? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ, एक बात बताओ जरा, तुम्हारा ये केनान थोड़ा पागल सा तो है, लेकिन बंदा बहुत हाँ, कभी कभी ये जरा बदल जाता है और अगर ऐसा ही रहे तो इंशाल्लाह सब अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो भाई सब आ जाओ। मुझे भी आने दो। ठीक है। नेक तमन्ना है। मेरी जान। खानदान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बस जूस पी लूंगी। शाबाश, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। बहुत शुक्रिया सर। कल सुबह 9 बजे मेरे चैनल पर मौजूद होना। बहुत सा काम है। ऑफ कोर्स सर। तुम्हें गाड़ी छोड़ देगी, है ना? जी बिल्कुल सर, मैंने पहले ही कह दिया है। तुम कब सीखोगे? जब तुमसे बात की जाए तभी जवाब दो, समझे? खैरियत से जाओ। गुड डे सर। ये जिंदगी तो हैरतों से भरी हुई है। वाह वाह वाह, इतने वक्त के बाद दोबारा तुम्हें देखना बहुत खूबसूरत हैरत है। तुम्हें देखकर बहुत मुतासिर हुआ मैं। काफी बदल गई हो तुम। तुमसे मेरी नजर नहीं हटी। हम कल दोबारा मिलने वाले हैं। हमारे डिनर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुलाकात के बाद या उससे पहले भी हो सकता है। क्या लगता है मैं तुमसे सही कह रहा हूं? तुम्हारा क्या कहना है? कितनी देर तक मुझे इंतजार कराओगी? मेरा ख्याल है तुम खाने के लिए तैयार हो। तुम तैयार हो? चलो शुरू करें। पारी, तुम कहां खो गई थी? क्या सोच रही हो? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है। एक डिनर की तो बात है, बताओ फिर। बिल्कुल भी नहीं किनान साहब, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ओह, फातूश के अपने उसूल हैं और फादी के, हाँ?
रिजेक्ट कर दिया गया है। तुम ये क्या किनान बात कर बरान। रही हो कुलबीन? कम ऑन। क्या हो गया किनान, बस भी कर दो। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम समझना ही नहीं चाहते। अब दोबारा कह रही हूँ, उस लड़की से दूर रहो। ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बिल्कुल वाज़ेह है। देखो वो लड़की आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसमें क्या हर्ज है? उसने कितना बड़ा कदम उठाया है, अच्छी बात है वैसे। हाँ। खुदारा उस लड़की का पीछा छोड़ दो, तुम मत करो ऐसा। अगर उसकी जिंदगी से खेलोगे तो ऐसा ना हो कि उसकी आह लग जाए तुम्हें। तो मैं खबरदार कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। कुलबीन, तुम्हारे पास क्या कुछ और करने को नहीं है? खुदा के लिए तुम जाओ और किसी और चीज की फिक्र करो, समझा करो। थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैडम, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। पुराने दिन गुजर गए, तुम्हारी जिंदगी अब बदल गई है फातिमा। गुजर गया वक्त, गुजर गया। तुम ठीक हो ना किनान? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों पूछ रही हूँ। आज का दिन मुश्किल था लेकिन खुदा का शुक्र है अच्छा गुजर गया। खैर, ये हुक्म हिकमत भाई का था। हाँ, लेकिन मेरे पास एक और मौका है। कोई बात नहीं। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी पार्टनरशिप अच्छी तरह से चलेगी। खैर, जमाल साहब अगर वाकई मर्द है तो सब ठीक हो जाएगा। अगर इन पे धब्बा हुआ तो मैं पार्टनरशिप नहीं मानूंगा। वेट्रेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जमाल साहब ने फातूश कहा है लेकिन उसका नाम तो फादी था ना। बहुत खूबसूरत है। यूनिफॉर्म में अंदाजा लगाना मुश्किल था। वैसे किनान, उस आदमी की असिस्टेंट होना आसान नहीं है। उसने यकीनन बहुत मेहनत की होगी। ये कहाँ से आ गया? मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। फादी थी वो। हाँ। ऐसा तो मत कहो किनान। क्या तुम्हें अंदाजा है उस लड़की ने वहां तक पहुंचने के लिए कितने टेस्ट दिए होंगे? कमाल है वैसे। ठीक है, उसे फख्र होना चाहिए। हैरत अंगेज। जो कहना है साफ साफ कहो, इधर उधर मत घुमाओ। सेवदा के बारे में पूछना चाह रहा था। मेरा मतलब है वो कब यहाँ पर आ रही है, कब उसने कहा है आने का? क्या तुमने अपनी बीवी से बात की है? वो खुद कब आना चाहती है? असल में वो आना ही नहीं चाहती है ना। कल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर लेते हैं, अगले दिन का टिकट खरीद लेना। ठीक है सर, जैसा आप चाहे। उसे पसंद हो या ना हो, वो आएगी। उसके पेरिस में आवारा घूमने के दिन खत्म हो चुके हैं। क्या मुआहदे के कागजात तैयार हैं? जी, सब कुछ तैयार है। कल सुबह सवेरे ये उन्हें भेज देना। देखते हैं हमारे नए पार्टनर्स कल के सरप्राइज को कैसा लेते हैं। खुशामदी। बहुत शुक्रिया। अरे, तुमने कपड़े चेंज भी कर लिए? ऑफ कोर्स यार, वो कपड़े पहन के बैठ तो नहीं सकती। हाँ, तुम उन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक शहजादी की तरह। हर कोई तुम्हें ही देख रहा था, सब हैरान थे तुम्हें देख के। सच कह रही हो? क्या तुमने उनके चेहरे नहीं देखे? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। और किनान सर तो तुम्हें देखते ही रह गए। तुमने उन्हें देखा था? कितना हैरान होकर वो तुम्हें देख रहे थे। वैसे कमाल कर दिया तुमने फादी। जो सबको हैरान कर देते थे, आज तुमने उन्हें हैरान कर दिया। मालूम नहीं, मगर जो अभी बताने वाली हूँ तुम्हें अजीब सा लगेगा। उन लोगों को बहुत मिस किया मैंने।
वहां के सारे स्टाफ को मिस किया और केनान साहब को भी मिस किया। देखो गुस्सा मत करना, लेकिन तुमने अभी तक कैनान को क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बरसों पहले बताया था कि वो बच्चे नहीं चाहता। क्या तुम अभी भी ऐसा ही सोचती हो या कुछ छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। गुले, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा ठीक है, पहले तुम बताओ। ठीक है, क्या तुम रेडी हो? कहो भी। केनान साहब ने मुझे खाने पर इनवाइट किया, वो भी प्राइवेटली। क्या वाकई? तो तुमने जवाब में क्या कहा? उन्हें मना कर दिया और भाग गई वहां से। हाँ, बहुत अच्छा किया। अजीब है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे लगा ये सुन के तुम हंसोगी और खुश होगी। नहीं, असल में बात पता है क्या है? मुझे बस एक बात का डर है फादी, कि कहीं वो तुम्हारा दिल ना तोड़ दे, तुम्हें धोखा ना दे दे। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। यानी उन्होंने सिर्फ तुम्हें इसलिए डिनर पर बुलाया कि उनका दिल चाहा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं या तुम्हारी परवाह है, जैसे तुम उनकी जितनी परवाह करती हो फादी। सही बोला। यानी मेरी क्या औकात है, यही ना? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? चलो अब उदास मत हो प्लीज। मैं क्या करूँ इस बारे में गुले? क्या करूँ बताओ? जाऊं डिनर पे मैं या फिर ना जाऊं? नहीं जाओ, ऐसा सच कह रही हूँ, मत जाओ। तुम आगे बढ़ चुकी हो, अब पीछे मुड़कर मत देखो। अगर पीछे मुड़कर देखोगी तो तकलीफ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जहां तक केनान सर की बात है, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया होगा तुम्हें डिनर के लिए। तुम उनकी आदत से वाकिफ हो अच्छी तरह। सुबह तक वो भूल भी जाएंगे कि उन्होंने तुम्हें डिनर पर बुलाया था। इसलिए ये सब मत सोचो, वरना आखिर में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। सही बोल रही हो। इस्माइल, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट खानदान साहिबा। सुबह तुम फादी के लिए फूल लेकर जाओगे और उसे जाकर खुद दोगे। फादी के लिए फूल? डेजी फ्लावर्स। डेजी फ्लावर? क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है कौन से होते? पता तो है, लेकिन मैं उसे फूल कैसे दे सकता हूँ? क्या ये ठीक रहेगा? मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे कैसे पता होगा? सुलेमान से पूछो। जरूर। गुलाय से पूछो। ठीक है। तुम्हारे पास उनके नंबर नहीं? बिल्कुल है। तो ढूंढो। क्या तुम उन्हें ढूंढ नहीं सकते? बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ। तुम उसे तलाश करोगे, देखो वो लड़की कहीं काम करने लगी। ठीक है, जरूर। क्या हर बात मैं बताऊं तुम्हें? अब खुद भी कुछ करो। ठीक है। सुबह मुझे याद दिलाना, मैं उस पर नोट लिखूंगा। नोट? हाँ ठीक है, याद दिला दूंगा। गुड नाइट केनान साहब। तुम ढूंढ लोगे? जी बिल्कुल। चलो अंदर चले। आदान। अब कहाँ तलाश करूंगा उसे? ये नींबू और मूंगफली बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार। अम्मी, क्या आपके लिए पानी लाऊं? जरूरत नहीं। बिल्कुल ताजा है और कुरकुरे भी। सच बताओ, तुम ये कहाँ से लाई हो अम्मी ने? आहिस्ता बोलो। हनीफे बहन ने और मैंने बाबा के खाने की चीजों पर धावा बोल दिया था। हाँ? मजे से खाओ मेरी जान, और चाहिए हो तो ले लेना। तुम बहुत अच्छी हो हनीफे, साफ दिल भी। शुक्रिया हनीफे, बहुत शुक्रिया। मरियम, शुक्रिया। कितनी बेवकूफ हो तुम लोग। अकल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने क्या किया है? छोड़ो, तुम मेरे सामने हनीफे की तारीफ कर रही हो, जिसने मेरा घर खराब कर दिया। हनीफे अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखती है। रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। अपनी हनीफे के साथ खुश रहो तुम दोनों। कम से कम ये हमसे मुस्कुराकर बात करती है।
और जब ये ऐसे बात करती है तो हमें भी लगता है कि हम इंसान ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। अपनी हनीफे के साथ बैठकर बातें करती रहो बस। खुदा मुझे जल्द उठा ले ताकि मेरी जान छूट जाए तुम लोगों से। तौबा 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 तौबा। हटो पीछे। क्या हुआ है तुम्हें? हर वक्त किस बात का गुस्सा करती रहती हो? ओह, तुम लोग बस खाना पीना और सोया करो और काम ममदू करेगा। तुम लोग बस खाते पीते रहते हो और घर में गंदगी फैलाते हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तुम्हें पता है रोजाना का ये खाना पीना मुझे कितना महंगा पड़ता है? कभी तुमने अंदाजा लगाया है? हाँ, जो एक पिस्ता भी तुम लोग खाते हो वो भी मेरे लिए नुकसान है। ये क्या कर रहे तुम हो? बीच में मत बोलो। मैंने लड़कियों को दिया है, अगर ये थोड़ा सा खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? फिक्र ना करे, मैं भी कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। अपने खाने पीने का खर्चा हम खुद उठा लेंगे। हाँ हाँ जरूर। मुझे बताओ, आज तक तुम लोगों से कोई फायदा हुआ है जो अब होगा? जैसे फातिमा ने मुझे कुछ दिया हो और अब तुम ही रह गई हो। तुम लोग सिर्फ नुकसान करते हो। तुम लोग मेरे घर पे टिड्डी दल की तरह टूट पड़ते हो। सब कुछ उजाड़ दिया है। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। हाँ, खासकर तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं है। बिल्कुल ही जीना हराम किया हुआ है। खुदा महफूज रखे ऐसी औलाद से। जाने मन, जरा एक कप चाय तो बना दो। हाँ। या खुदा। कौन जी है? आप में से फतूश साहिबा कौन है? बोलिए, मैं ही हूँ। दरअसल जमाल साहब ने ये सब कुछ आपके लिए भेजा है। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाइए, मुझे दे दीजिए। यार वो भी उठा लो जरा। ये लो। ये बॉक्सेस उठा लोगे? हाँ हाँ उठा लूंगी, उठा लूंगी। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक तो हो ना? अरे नहीं नहीं, फाती मेरी जान, क्या इसे खोलकर देख सकती हूँ मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। कितना खूबसूरत है। ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये है फातोश साहिबा की सैंडल्स की जोड़ी। देखो, बहुत हसीन है। लगता है और सामान आया। फिर से तो नहीं आ गया? आपा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ हुआ है घर पे? नहीं, कुछ नहीं हुआ फातिमा, मैं तो बस तुमसे बात करने आई थी। अरे अब ये फातिमा नहीं रही, अब ये मिस फातोश है। क्या कहा? फातोश? आ जाए आपा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मैं जूते उतार लेती हूँ। ठीक है, अब हम अंदर जाएंगे और पापा को तुम्हारे बारे में बताएंगे। अब और छुपा नहीं सकते, हम ये कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कर लेंगे। चलो चलते हैं। आयशा, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? मैं तैयार हो रही हूँ। मैं देख लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ। बाहर कैसी हो तुम? सुबह सुबह कैसे आना? कैनान साहब, माफ कीजिएगा, मैं सुबह सुबह ही आ गई। मुझे लगता है ये आपको देखना चाहिए। बैठो। क्या तुमने नाश्ता किया? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज आप इसे देख लें। ये हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। ये तो सुबह आया हो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये आदमी तो पागल हो गया है, बिल्कुल मेरा मजाक बना रहा है। ये वाकई पागल हो गया है। आखिर ये ऐसा कैसे क्या कर हो सकता गया है? ये मुआहिदा आखिर है कैसा? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। 30% होता ही क्या है? ये पागल हो गया है। किनान, क्या बात है? ये जमाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एग्रीमेंट में लिखता है कि हमें 30% मिलेगा। जैसे कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो, इस पर बात करना होगी, हम पर दबाव डालेगा। ना काबिले यकीन, ये सब देखकर तुम्हें हैरत नहीं हो रही? इतना सारा सामान तुम्हारे लिए आया है। हाँ लगता तो यही है। वैसे इस सारे सामान की क्या कीमत होगी? जमाल साहब भी कमाल करते हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया उन्होंने, है ना? जब वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए क्या करते होंगे? हाँ यार। वादी, वैसे मुझे बताओ, उनके कितने बच्चे हैं? हाँ तुम तो जानती ही होगी।
हाँ बिल्कुल है, उनके बच्चे हैं, एक बेटी पेरिस में रहती है। पेरिस में? क्या किस्मत है उसकी। कुछ लोग वाकई खुशकिस्मत पैदा होते हैं, लेकिन तुम भी खुशकिस्मत हो। देखो एक बात बोलूंगी, उस आदमी की बात कभी मत टालना, ठीक है? काम में हमेशा ईमानदारी दिखाना, उनकी कदर करना। बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी अपना काम। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? क्या मैं काम कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा, ये कर सकती है वहाँ काम। नेस्लिहान साहिबा काफी अच्छी हैं। उनके पास वैसे तो काफी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रेस करने वाली की जरूरत है। वैसे उनके यहाँ एक ड्राइवर भी है जो लंबा सा है। हाँ सही सही, हाँ। सही। उसी ने मुझे बताया कि 2-3 घंटे का काम है बस। घर के हालात तो तुम जानती ही हो। अगर मैं काम करूंगी तो शायद अम्मी भी यहाँ से जाने पे तैयार हो जाए। हम इस अजाब से निजात पालेंगे। फादी मान जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, मगर मेरे बारे में किसी से बात नहीं करनी और ये भी नहीं बताना कि हम दोनों बहनें हैं, ओके? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो मुझे जमाल साहब के साथ देख चुकी हैं, इसीलिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। चलें ठीक है। बदतमीज जाहिल, तुम हो कौन? समझते क्या हो खुद को तुम? वो आए थे चंद घंटे पहले, उसने हमारे साथ क्या धोखा करने की कोशिश की। देखो उसने असलियत दिखा दी अपनी। ये 30% आखिर बकवास क्या है? तुम हो कौन आखिर? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम उलझ किससे रहे हो? मैं बताऊंगा इसे, कमीना। केनान साहब, गलत हूँ इस्माइल? गलत हूँ तो बताओ मुझे। मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ केनान साहब? तुम ये बात कह भी कैसे सकते हो? नहीं हूँ मैं कुछ और बताना था। बोलो क्या बात है? आपको एक नोट लिखना था फूलों के लिए। इस्माइल मैं यहाँ एक संजीदा मसला संभाल रहा हूँ और तुम फूलों की बात कर रहे हो। आपने ही कहा था याद दिलाने के लिए। ठीक है तो लिख दो उस पे, तुम खुद कुछ लिख दो। क्या मैं हर बात बताऊँ तुम्हें? क्या लिखो? रात को 9 बजे खाने पर आओ। कहाँ पर? वलोरा रेस्टोरेंट, रात को 9 बजे। वलोरा तुम इसका हिज्जे करोगे? समझ गए क्या लिखना? जी बिल्कुल समझ गया। अच्छे से लिखना। 30%। इसका दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया है। सारा काम हम लोग करेंगे और ये 70% के मजे उड़ाएगा। पागल है ये, बताता हूँ इसे। जानते हो मैं क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हमें मान लेना चाहिए कि ये शराकत खत्म हो चुकी है। मैं अपनी यॉट बदल रहा हूँ यार। मैंने एक देखी थी जो कि 42 फुट लंबी थी, बहुत ही जबरदस्त। भाई तुम तो उस जगह आए थे ना जहाँ मेरा समर हाउस है, मैं उसके साथ वाली जगह भी खरीदने वाला था। वो वाकई में कितनी खूबसूरत थी ना, ट्विन विला। मैं जमीन भी तो बढ़ाने वाला था भाई। मेरी ये बात याद रखना, अगर केनान ये कीमत देखेगा, दस्तखत करना तो दूर की बात है, वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे भाई, दोनों ही बड़ी हैं। पैसे कमाने आए हैं हम लोग। क्या है यार, बिजनेसमैन है ना। बस ये दुआ करो कि वजीर हमें सूरत-ए-हाल से बचा ले, वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन लोगों की ख्वाहिश है कि आप पार्लियामेंट में होने वाले इस्तकबालिया में तकरीर करें। गुलबैन इस मामले को संभाल कर वो डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचा देगी। आ जाओ। माफी चाहता हूँ सर, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। केनान बरान आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया भी कि आप मीटिंग में हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दो। हजरात हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। जी ठीक है हिकमत साहब। क्या बात है केनान? भाई मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये वो एग्रीमेंट है जो जमाल ने हमें भेजा है। ये मोहतरम जमाल साहब ने हमारी पार्टनरशिप की परसेंटेज खुद ही तय कर दी और वो हमें सिर्फ 30% की काबिल समझते हैं। आप ये देख रहे हैं कितनी मेहरबानी की उन्होंने हम पे। आखिर ये सब है क्या? ये आदमी खुद को समझता क्या है? क्या हम इसके ठेकेदार हैं? इतने साल काम करने का आखिर फायदा क्या हुआ? क्या हमें इतना छोटा ठेकेदार समझता है वो? मैं उसकी नजरों में आखिर क्या हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये। केनान तुम बहुत अच्छे हो, शरीफ भी हो और एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर भी, लेकिन तुम में एक कमी है। तुम एक बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते, मगर तुम सब सीख जाओगे, भले तुम चाहो या ना चाहो। ये मार्केट तुम्हें सब सिखाएगी और वो भी तुम्हारे सर पर मार मार के। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस पर ठीक है कहें और आगे बढ़ जाएं? क्या हम इस बदतमीजी को कबूल कर लें? आप कहना क्या चाहते हैं, समझाएं मुझे। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। तुमने जमाल साहब के साथ जो रास्ता चुना है, अब उससे हरगिज वापस नहीं जा सकते। वो आदमी जरा मुख्तलिफ है। तुमने ऐसा आदमी नहीं देखा होगा। तुमने अभी तक उसके साथ काम नहीं किया। तुम अभी पूरी तरह समझ नहीं सकते कि वो किस हद तक जा सकता है, मगर समझ जाओगे। अब कोई रास्ता नहीं है, या तो उस ऊंट को हाँको या फिर उसे देखो कि वो तुम्हें इस मुल्क की तारीख से कैसे मिटा कर रख देगा। ठीक है तो आप फिक्र ना करें, हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। ठीक है।
अंकल, क्या जमाल साहब का असल मसला आपके साथ तुम है? ये सब छोड़ो और यहाँ जो बैठे थे उन्हें वापस बुलाओ। पूरी मीटिंग खराब कर दी कैनान ने। या मेरे खुदा मुझे सब्र दे। चलो चलो। केनान साहब आप क्या कर रहे हैं? चाबी दो मुझे, ऐसे मत घूरो। मुझे दे, मैं चला लेता हूँ गाड़ी। अपने काम से काम रखो तुम। अपने काम से काम ही तो रख रहा था, और क्या कर रहा था? भाई बस स्टॉप मालूम है किधर है? ये भी मुंह से नहीं बता रहा, हाथ से इशारा कर रहा है।